आज रवि हॉस्पिटल के बेड के ऊपर बिल्कुल ड्रिप लगी हुई थी और इमरजेंसी में लेटा हुआ था। उसकी माँ 2 दिन से उसको सिरहाने वैसे बैठी, ना बेचारी ने कुछ खाया ना पिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ रोए जा रही थी और बहुत परेशान थी। सिर्फ़ उसकी शैतानी, बदमाशी, उसकी वजह से कितनी तकलीफ़ में आ गए वो लोग। क्या आइए सुनते हैं कहानी कैसे उस चीज़ को दूर किया गया। रवि ने कई दिन से स्कूल जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बराबर कुछ ना कुछ बहाने बनाता और स्कूल के प्रिंसिपल का भी फ़ोन आया इस बात पर कि 3 दिन से रवि नहीं आया है, ना ही आपने कोई एप्लीकेशन भेजी है, क्या हुआ है? कोई परेशानी है या आप लोग कहीं आउटसाइड गए हैं या रवि बीमार है? तो उसकी माँ ने कहा, "हाँ, प्रिंसिपल सर, बात तो ऐसी ही है, स्कूल जाने को वो तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। चाहे उसको कितना भी समझाओ, वो स्कूल कुछ ना कुछ बहाने बनाता रहता है। ना तो वो बीमार है और ना ही कहता है बस मुझे बुखार है, बुखार है।" तो उसने कहा, "अरे आपने थर्मामीटर से देखा क्या?" मैंने कहा, "अच्छा हाँ, आज मैं लगाकर देखती हूँ।" इतना कहने के बाद प्रिंसिपल ने कहा कि उसको भेजिए वरना एप्लीकेशन भेज दीजिए तो कम से कम उसकी लीव सैंक्शन हो जाए। उसने कहा, "सर आज का दिन मुझे दीजिए, मैं आपको कल तक सूचित करती हूँ, नहीं तो एप्लीकेशन मैं आपके पास भेज दूँगी मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ।" ठीक है। अब माँ गुस्से में रवि के पास आई, "रवि, तुम्हारे प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया और तुम इस तरीके से परेशान करके रखे हो, क्या बात है? क्यों नहीं स्कूल जाते हो?" "नहीं माँ मुझे कुछ नहीं, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, आप देखो थर्मामीटर।" "अच्छा थर्मामीटर ला के देखो मुझे बहुत तेज़ बुखार है।" "हाँ, हाँ, मैं अभी लाती हूँ थर्मामीटर और देखती हूँ तुम जिस तरह से परेशान करके रखा है तुमने ना, स्कूल नहीं जाते हो, क्यों नहीं जा रहे हो? आखिर कारण तो बताओ?" "नहीं, नहीं माँ कुछ नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे मन नहीं है मेरा स्कूल जाने का।" तो उसने कहा, "मुझे बुखार है, आप समझ ही नहीं रही हो।" फिर माँ ने उसको लेकर के आई धो करके थर्मामीटर को और थर्मामीटर को ऐसे झड़क करके उसके मुँह में लगाया। रवि ने माँ को कुछ इशारा किया। माँ ने साइड में पीछे की तरफ करके कुछ काम करने लगी। उतनी देर में उसने क्या किया, जो बगल में चाय रखी थी ना, उसने चाय में थर्मामीटर डिप किया और मुँह में रख लिया। चाय का टेम्परेचर इतना था कि थर्मामीटर का पारा जो था वो शूट अप कर गया और थर्मामीटर उसमें टूट गया चाय में। और जैसे ही उसने मुँह में रखा तो जो थोड़ा बहुत पारा रहा होगा, वो पारा उसके अंदर चला गया सलाइवा के साथ। जब तक माँ वो काम कंप्लीट करके घूमी, तब तक उसने देखा फिर रवि तो बेहोश पड़ा हुआ है और थर्मामीटर उसके मुँह में लगा हुआ है। जैसे ही थर्मामीटर उसने मुँह से खींचा, तो उसने देखा अरे! ये तो थर्मामीटर टूटा है। हाय राम! इतना करके उसने तुरंत हॉस्पिटल के नंबर पे फ़ोन किया और इमरजेंसी को लेकर के कि आप लोग बेड तैयार रखिए, मैं उसको लेकर के आ रही हूँ। उन्होंने फटाफट उसको उठा करके गाड़ी निकाली, गाड़ी में उसको डाला और डाल करके ले जाकर सीधा हॉस्पिटल फुल जितना तेज़ वो चला सकती थी, उतनी तेज़ी में जाकर के हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया। अब जानते हो क्या हुआ? चाय का टेम्परेचर जितना था, वो टेम्परेचर उसने पारे को जो थर्मामीटर के अंदर पारा होता है ना, पारा ही तो ऊपर शूट अप करता है, वही टेम्परेचर दिखाता है। तो वो पूरा एकदम फुल ऊपर तक चला गया और टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं हुआ उसे, तो थर्मामीटर टूट गया। जल्दी से और उसने मुँह में बिना देखे समझे उसको मुँह में रख लिया। अब उसका पारा जो था वो उसके मुँह के अंदर चला गया। माँ जब तक समझे, बुझे और चीज़ों को उसके सामने आए कोई चीज़, तब तक वो बेहोश हो गया। उसकी अपनी जान पर बनी। माँ 2 दिन से परेशान, पापा उसके बाहर गए हुए थे और वो हॉस्पिटल में लेकर के बच्चे को उसके सिरहाने ऐसे बेड के सिरहाने पर ऐसे हाथ रख कर के बैठी हुई। आँसू बीच-बीच में पोंछती जाती कि लिख तो क्या मतलब है? क्या सीख मिलती है? कहानी का टाइटल क्या है? कहानी का टाइटल है थर्मामीटर। और सीख क्या मिलती है कि शैतानी अच्छी होती, बहुत अच्छी होती है शैतानी। बच्चे खेलते-कूदते हैं, शैतानी करते ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हमेशा इतनी ही शैतानी करो जो आपके किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाए, कोई नुकसान नहीं पहुँचाए, ठीक है? तो बस इतना ही है आज की कहानी में, सीख हमारी यही है कि बच्चे हमेशा खेलते-कूदते, बदमाशियाँ करते ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसी शैतानी, ऐसे मज़ाक जो आपको खुद को तकलीफ दें और किसी दूसरे को तकलीफ दें, वो अच्छा नहीं, हाँ? ठीक है? तो बस कहानी को आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। उसके साथ में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कहानियाँ किड्स नहीं सभी के लिए है। बच्चों को समझाना, बच्चों को करना पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है।
ठीक है? तो आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।